हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, समीकरण दी है हमारी और इसकी कंडीशन है 3, 0, 2, 2, 0 और 4, 0। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इस समीकरण का हल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमें 0, 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 तो है x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे x का मान 2 है, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0। ठीक है, अब हमें करना किस तरह है, जो हमें पहला जो दिया हुआ है 0, 2, यहां से 0 है, हम x का मान रखेंगे 0। ठीक है, अगर हमने x का मान रखा 0 और y का मान अगर 2 आ गया, ठीक है, जैसे हम x का मान रखेंगे 0, अगर y का मान 2 आ गया तो ये हमारी समीकरण का क्या होगा, हल। क्लियर, फिर से समझो, अगर हमने समीकरण में x का मान रखा 0 तो y का मान अगर 2 आ गया तो ये हमारी समीकरण का हल है। लेकिन अगर x का मान 0 रखने से y का मान 2 नहीं आया तो ये हमारी समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं मान x = 0 रखने पर। ठीक है, चलिए तो x का मान हम रखते हैं 0, -2 y ऐसे रह गया बराबर 4। अब ये बन गया क्या, 0, तो हम रखेंगे यहां से 0 खत्म हो गई, y = 4, माइनस का 2 गुना में, यहां जाके भाग में। ठीक है, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y का मान क्या आ गया, -2। अब देखिए यहां से y का मान क्या आया, -2, और आना चाहिए था क्या, +2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे समीकरण का हल नहीं है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा समीकरण। तो हमारी यही रहेगी x - 2y = 4। अब हम चेक करेंगे अगला वाला, ठीक है, कि ये समीकरण का हल है या नहीं है। अब हम रखेंगे x का मान 2 तो y का मान क्या आना चाहिए, 0। चलिए रखते हैं, x = 2 रखने पर, x का मान रखा 2, -2 y = 4, -2 y = 4। अब देखिए यहां से 2 प्लस में उठा के ले गए हम 4 के पास, तो क्या में जाएगा, -2। ठीक है, और फिर y बराबर 4 में से 2 गए, 2 बच गए, और जो 2 माइनस के 2 गुना में है, क्या में जाएंगे, भाग में, तो 2 से 2 एकम 2, y का मान आ गया -1। ठीक है, y का मान क्या आ गया, -1, आना चाहिए था हमारा 0। ठीक है, हमने x का मान 2 रखा तो 0 आना चाहिए था, लेकिन क्या है हमारा, -1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी हल नहीं है। क्लियर, चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड है 4, 0, समीकरण है हमारी x - 2y = 4। अब रखेंगे हम x का मान 4, x = 4 रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं 4, x का मान 4 रख दिया, -2y = 4, -2y = 4 हो गया, और 4 क्या है यहाँ पे, प्लस का, यहां जाएगा तो माइनस का। ठीक है, और माइनस का जो -2 है वो जाएगा भाग में, तो y बराबर देखिए 4 प्लस का 4 माइनस का, क्या बच गया यहाँ पे, 0, और जो -2 था इसको रखेंगे भाग में। ठीक है, गुना में था, भाग में चला गया। आप 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई गुना करो तो 0 आता है, और माइनस भाग करो तो 0 आता है, तो y का मान क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 0, और यही आना था।
4 रखा है हमने x का मान, तो y का मान क्या आना चाहिए 0, और हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे समीकरण का हल है। ठीक है, समझ में आ गया। एक x का मान था, एक y का मान था। x का मान रखने से y का मान अगर ये आता है तो हल है, अन्यथा नहीं है। सेम इसी तरह हमने 3 पार्ट करे, और लास्ट वाला पार्ट जो तीसरा पार्ट था हमारा वो उसका हल है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी 2 पार्ट्स के साथ। थैंक यू।